मैनिफेस्टो से संबंधित सवाल किया। तो पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो खास करके बिहार से संबंधित जो पार्टियां हैं या बिहार से जो ताल्लुक रखने वाली पार्टियां हैं, तो बिहार की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, यहाँ की सामाजिक स्थिति को देखते हुए, यहाँ की राजनीतिक स्थिति को देखते हुए, यहाँ की शैक्षणिक स्थिति को देखते हुए, यहाँ की व्यावसायिक स्थिति को देखते हुए, यहाँ के रोजगार की स्थिति को देखते हुए, यहाँ के अपराध की स्थिति को देखते हुए, यहाँ भ्रष्टाचार की स्थिति को देखते हुए तमाम पार्टियों ने अलग अलग मैनिफेस्टो तैयार किया है और इसी से संबंधित हम लोगों ने भी मैनिफेस्टो बनाया है, जिसमें मूल समस्या जो बिहार की, जो आज की सबसे बड़ी समस्या है, वह है रोजगार की समस्या। बिहार में रोजगार की सबसे बड़ी समस्या, और बिहार सबसे बड़ा युवा राज्य, जहां सबसे अधिक संख्या में युवा है। बिहार जैसा युवा राज्य पूरे भारत में कोई और नहीं है। यहाँ लगभग 65 से 68% आबादी युवाओं की है और हर रोज हमारे युवाओं को दूसरे राज्यों में रोजगार की तलाश में ट्रेनों से भर कर दिल्ली, सूरत, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ जाना पड़ता है। तो बिहार में रोजगार का सृजन कैसे हो, और ये महज कहने के लिए नहीं, जो लोग विपक्ष में रहते हैं तो रोजगार की बात करते हैं, पक्ष में चले जाते हैं तो फिर रोजगार भूल जाते हैं। उसके लिए कोई रोड मैप नहीं होता हमारे पास। सत्ता मिलने के बाद वो रोजगार दे नहीं पाते हैं, वो महज मीडिया में अपनी बात रखते हैं, महज मंचों से भाषण और संबोधन में अपनी बात कहते हैं, लेकिन चूंकि उनके पास कोई इसके लिए रोड मैप नहीं होता है कि हम रोजगार देंगे कैसे, तो हमने रोड मैप बनाया है और उसी आधार पर हमने मैनिफेस्टो तैयार किया है। बाहरी निवेशक हमारे यहाँ निवेश कैसे करें ताकि हमारे यहाँ रोजगार का सृजन हो, उसके पहले अपराध पर नियंत्रण कैसे लगे ताकि बाहरी निवेशक बेखौफ होकर हमारे यहाँ निवेश कर सके, उसके लिए किन किन जमीनों को चिन्हित किया जा सके। बिहार कृषि प्रधान राज्य है, आधा बिहार सुखाड़ से और आधा बिहार बाढ़ से परेशान रहता है। इसकी निजात के लिए क्या कोई योजना है, इसके लिए क्या रोड मैप है। तो इन तमाम बिहार की भौगोलिक स्थिति को लेकर हम लोगों ने रोड मैप तैयार किया और उसी हिसाब से हम लोगों ने मैनिफेस्टो तैयार किया। अभी तो हम लोग मधुबनी जिस उद्देश्य से पहुंचे हैं, वह उद्देश्य हमारा राष्ट्रीय जनजन पार्टी का जिला समिति विस्तार कार्यक्रम। और विगत महीने हम लोगों ने पटना के रविंद्र भवन में एक कार्यक्रम किया था, जिसमें राष्ट्रीय प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई थी और तमाम जिलों के जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हुई थी। और एक संकल्प हम लोगों ने लिया था कि आने वाले समय में हम लोग प्रत्येक बूथ 5 यूथ की योजना लेकर चलेंगे। हर बूथ पर 5 यूथ को, शिक्षित यूथ को पार्टी से जोड़ेंगे ताकि वो राष्ट्रीय जनजन पार्टी के उद्देश्यों को, इसकी परिकल्पना को, इसकी विचारधारा को लोगों तक पहुंचा सके। आपका सवाल है कि हम मधुबनी आए हैं तो इसके विकास को लेकर हम लोग क्या करें। यदि मधुबनी के लोग चाहेंगे, यदि बिहार के 12 करोड़ आवाम चाहे और हमें सत्ता में भागीदारी मिलती है, सत्ता में हिस्सेदारी मिलती है, हम नीति निर्धारक टीम के सदस्य होंगे जो बिहार के भविष्य की योजना बनाते हैं, उस टीम में हम लोग शामिल होंगे, तो हम उन्हीं क्षेत्रों को ज्यादा सबसे पहले प्राथमिकता देंगे जो क्षेत्र आज विकास से कोसों वंचित है। और आज यही वजह है कि उन क्षेत्रों के कुछ युवा त्रस्त होकर, परेशान होकर, हताश होकर, निराश होकर अलग राज्य बनाने तक की मांग करने लग गए। तो ये हमारा एक पार्ट है